नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी थर्ड असेसमेंट वर्कशीट यानी आंकलन कार्य पत्रक संख्या 3 को। यह आपकी 21 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, ये असेसमेंट वर्कशीट आपको ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि महीने में 2 बार मिलने वाली है और ये असेसमेंट वर्कशीट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके इंटरनल असेसमेंट के 25% जो मार्क्स हैं वो इन्हीं असेसमेंट वर्कशीट के बेस पर आपको दिए जाएंगे। इसलिए हमें इन सभी असेसमेंट वर्कशीट को सीरियसली लेना है, टाइमली कंप्लीट करना है और टाइमली सब्जेक्ट टीचर के पास इनको सबमिट भी करना है। दूसरी बात, ये असेसमेंट वर्कशीट आपके लिए क्लास टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट की तरह, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप असेस कर पाओगे खुद को कि आपने कितना समझा, आपने कितना सीखा। ओके, अगर कहीं पर किंतु परंतु अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी तैयारी ठीक से नहीं है, तो एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए। पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हो इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट की। ये जो आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट है, इसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है, अपठित गद्यांश, जिसका हम पिछले कुछ दिनों से अभ्यास करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर आधारित 10 आसान से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है। आप सभी को पता है कि हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है। धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, त्योहार के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, जलवायु के आधार पर हमारे यहाँ पे विविधताएं हैं। और यही जो विविधता हमारे देश को ज्यादा खुशनुमा, ज्यादा कलरफुल बनाती है। हमारे देश में हर महीने कोई न कोई त्योहार होता है, कभी ईद तो कभी दिवाली, कभी होली, कभी गुरुपर्व तो कभी क्रिसमस। और जब त्योहार आता है तो हमारे यहाँ देश में त्योहार किसी धर्म का नहीं होता, बल्कि भारतीयों का त्योहार होता है। ईद होती है तो पूरा देश तैयार होता है, दिवाली होती है तो पूरा देश है वहां पर खुशी छा जाती है, जब गुरुपर्व आता है तो पूरा देश झूम लेता है। ऐसा ही कुछ हमारा देश है। तो हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ न सिर्फ संस्कृति, परंपरा, बल्कि यहाँ का जो मौसम है उसमें भी विविधता पाई जाती है। और लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा है। वो 6 ऋतुएं कौन सी है? ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, यानी कि पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा हुआ है। हर एक मौसम का अपना अपना अलग अलग अंदाज है। और ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है और वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आ जाती है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें लू चलती है, बहुत तापमान रहता है, और वर्षा ऋतु के साथ तापमान में कमी आती है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है और अपनी धरती ने जैसे नई चादर ओढ़ ली हो, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरियाली के साथ साथ खुशियां और त्योहार है उनकी शुरुआत हो जाती है। आषाढ़ और श्रावण ये 2 मुख्य माह है जो वर्षा ऋतु के होते हैं, यानी कि आषाढ़ और श्रावण की बात करें, इन 2 महीनों में खूब जम करके बरसते हैं बादल हमारे देश में। लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है। जो अंग्रेजी के कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो जून से शुरू होकर के सितंबर तक हमारे देश में बारिश होती है और तकरीबन जो 4 माह है वहां अपने देश में बारिश होती है। इसलिए वर्षा के इस काल को चातुर्मास भी कहा जाता है। चातुर्मास मतलब 4 महीनों का समूह। भारत में वर्षा का खूब महत्व है, क्योंकि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि के ऊपर, और कृषि निर्भर है मानसून के ऊपर। इसलिए हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु का एक विशेष महत्व भी है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थान ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो हमें बताना है किस ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला वसंत ऋतु के बाद, दूसरा शिशिर ऋतु के बाद, तीसरा विकल्प है ग्रीष्म ऋतु के बाद और चौथा विकल्प दिया गया हेमंत ऋतु के बाद। तो हमारा सही विकल्प रहेगा सी, यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। किसमें भारी गिरावट आती है? पहला विकल्प है हमारा गर्मी में, दूसरा सर्दी में, तीसरा बाजार में, चौथा शरीर में। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, सही विकल्प रहेगा ए, यानी गर्मी में। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ गर्मी में भारी गिरावट आती है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, यानी कि कौन से 2 महीने जहां हमारे देश में बादल जमकर बरसते हैं। तो इसमें पहला हमारा विकल्प दिया गया सावन भादो, दूसरा जो हमारा विकल्प दिया गया आश्विन और कार्तिक, तीसरा विकल्प दिया गया फाल्गुन और चैत्र, चौथा विकल्प दिया गया आषाढ़ और श्रावण। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, आषाढ़ और श्रावण है ये 2 महीने जहां वर्षा ऋतु मुख्य तौर पर रहती है, यानी कि मुख्य तौर पर इन्हीं 2 महीनों में वर्षा होती है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लग करके एक नया शब्द बनाता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लेके आता है, उसे बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए, गिर जमा आवट,
बी दूसरा हमारा विकल्प है गिरा जमा में वट, और तीसरा विकल्प है गी जमा में रावट, और चौथा विकल्प है गिराव जमा में अट। इसमें हमारा सही विकल्प रहेगा ए गिर जमा में आवट, यानी कि गिर है वो मूल शब्द है और आवट यहां पर प्रत्यय है। ओके, उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया आगमन शब्द का विलोम क्या है। ये जो आपका प्रश्न है काफी पेचीदा प्रश्न है। यहाँ पे आगमन शब्द है उसका विलोम शब्द बताना। आगमन का मतलब होता है आना, सभी को पता है। यहाँ पे मैं चारों शब्द जो विकल्प है उनको देख लेते हैं। परागमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि जाना है। ओके, प्रस्थान का मतलब होता है जाना, और निर्गमन होता है इसका मतलब होता है जाना, और जो गमन होता है इसका मतलब होता है जाना। ओके, मतलब चारों शब्दों के अर्थ है वो क्या है, जाना, यानी कि आगमन के विलोम शब्द है। तो ऐसा हमारे पहली जितनी भी वर्कशीट आई अब तक की हिंदी की या इंग्लिश में, तो एक आध ऐसा प्रश्न होता है जिसमें एक से अधिक सही करेक्ट आंसर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चारों ही करेक्ट आंसर है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपका 1 अंक 1 मार्क्स गया, क्योंकि कुछ टीचर्स किसी एक को करेक्ट मानेंगे, कुछ दूसरे को करेक्ट मानेंगे। ओके, तो आप इसमें प्रस्थान कर सकते हो, लेकिन ये चारों ही विकल्प है वो सही है अर्थ के अनुसार। ठीक, तो आप इसमें से कोई भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चारों ही ठीक है। ये आपके टीचर को आपको कन्विंस करना है कि वो आपने जो सही किया है उसी को वो सही मान ले, या फिर सभी को मार्क्स दे दें। क्लियर। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न दिया गया। छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न है हमारे देश का मौसम से रिक्त स्थान से भरा हुआ है। हमारे देश का मौसम किससे भरा हुआ है, तो पहला विकल्प दिया गया एकता से भरा हुआ है, दूसरा विभिन्नता से भरा हुआ है, तीसरा समानता से भरा हुआ है, चौथा विकल्प है अनेकता से भरा हुआ है। तो गद्यांश के अनुसार बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारे देश का मौसम है वो विभिन्नता से भरा हुआ है। ओके, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 7वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, लोगों ने अपने काम और मौसम के हिसाब से बांटा है। किसको, ऋतुओं को, दूसरा साल को, तीसरा देश को, और चौथा है क्षेत्र को। तो इसमें किसको बांटा है, उन्होंने साल को 6 ऋतुओं में बांटा है। ओके, किसको बांटा है, साल को बांटा है ना, और किस में बांटा है, ऋतुओं में। तो हमारा बी करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद 8वां जो हमारा प्रश्न है, हमारे देश में कितनी ऋतु है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया 4, दूसरा विकल्प दिया गया 2, तीसरा विकल्प है 6, और चौथा विकल्प है 3। तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, हमारे देश में 6 ऋतुएं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 9वां प्रश्न दिया गया चातुर्मास। इस शब्द का अर्थ क्या होगा, चतुर्व्यक्ति, दूसरा 4 महीने, तीसरा 4 ऋतुएं, और चौथा विकल्प है हमारा 4 पहर। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, 4 महीने उनको बोलते हैं चातुर्मास। ओके, उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न दिया गया। 10वें प्रश्न को देखिए। 10वां प्रश्न है हमारा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है। तो इसमें पहला विकल्प दिए गए सरकार पर, दूसरा विकल्प है किसान पर, तीसरा विकल्प है मानसून पर, चौथा विकल्प है व्यापार पर। तो इसमें सही हमारा आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा सी, मानसून पर। ओके, तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, और आई होप आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।